6 थिंग्स मस्ट चेक बिफोर बाइंग अ हाउस इन यूके। आप जब अपना फर्स्ट घर बाय करने जा रहे होते हो बहुत एक्साइटेड होते हो, लेकिन इस एक्साइटमेंट के अंदर अक्सर कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। स्पेशली जब आप यूके में घर बाय कर रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए और आपने मस्ट उनको चेक करना है। अगर आप वो इग्नोर कर दो तो लेटर वो चीज़ें आपको हॉन्ट करती है, तंग करती है, और बाज़ दफ़ा आपको लगता है कि यार ये जो घर बाय करने वाली डिसीजन है ये ठीक नहीं थी। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी लैडर पे चढ़ना है वो गलत नहीं था, लेकिन उससे पहले जो चेक्स आपने मिस कर दिए वो गलत था। तो आज की वीडियो में आपके साथ वो 6 चेक्स, वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपने घर बाय करने से पहले मस्ट चेक करनी है। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो थी हाउ टू सेव अ डिपॉजिट। अगर आप यहाँ यूके में जो है घर बाय करना चाह रहे हैं, और वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अपना डिपॉजिट सेव कर सकते हो। और अब जब आपके पास डिपॉजिट सेव हो गया, आपकी एक हार्ड अर्न मनी है, सो लेट्स मेक श्योर कि अब वो आपकी मनी वेस्ट ना हो। नंबर 1 है लोकेशन एंड नेबरहुड। जी, घर बाय करने से पहले जिस एरिया में आप वो जो घर ढूंढ रहे हैं ना, उसका नेबरहुड का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप घर बाय कर लेते हैं, वहाँ पे किचन जो है वो ख़राब है, वो रिप्लेस हो जाएगा, बाथरूम ब्रोकन है वो रिपेयर हो जाएगा, नए कारपेट डाल जाएंगे, लेकिन नेबरहुड और आपकी जो स्ट्रीट जहाँ पे आप मूव हो रहे हो वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो मेक श्योर बाय करने से पहले कुछ चेक्स हैं जो आपने करने हैं, जिनमें नंबर 1 चेक ये है कि आपने उस लोकल एरिया का क्राइम रेट चेक करना है। आप गूगल पर जाके क्राइम रेट चेकर डालें, बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। पुलिस.uk की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। उस लोकल एरिया का पोस्ट कोड डालें और वो वहाँ पे सारे बता देगा कि वहाँ पे क्राइम रेट क्या है। इन क्राइम रेट के अंदर जो है आपको ये भी इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वहाँ पे आपका रेसिज्म जो है वहाँ पे कितना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एशियन कम्युनिटी को वो टारगेट करते हुए वीडियो बना रहा हूँ। तो वो लोग जो हैं कि वो जिस नेबरहुड में जा रहे हैं वहाँ पे कितनी कंप्लेंट्स रेसिज्म को लेके आई हैं, जिस नेबरहुड में जा रहे हैं उसका सेफ होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। तो ये चेक आपने कभी मिस नहीं करना। फिर और नेबरहुड के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह स्कूल्स हैं। अगर आपके बच्चे हैं या आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने देखना कि वहाँ पे स्कूल्स की रेपुटेशन कैसी है, अच्छे स्कूल्स हैं नहीं है, लोकल हॉस्पिटल कितने डिस्टेंस के ऊपर है, बैंक्स कितने दूर पे हैं, लोकल शॉप कहाँ पे है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है लोकल अवेलेबल है नहीं है। ये सब चीज़ें आपने एज आ नेबरहुड के तौर पर चेक करनी है, इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जब ये आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो और आप हैप्पी हो कि वहाँ पे ये एक गुड कम्युनिटी है, देन आपने ओके करना है उस घर को लेने के लिए। नंबर 2 के ऊपर है प्रॉपर्टी कंडीशन। अगर आप न्यू बिल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे तो सारा कुछ नया बिल्ट मिलेगा, तो वो तो आप स्ट्रेट अवे मूव इन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड हाउस बाय कर रहे हैं तो उसके अंदर 4 चीज़ें मस्ट आपने प्रॉपर्टी कंडीशन की चेक करनी है। नंबर 1 आपका आ जाता है रूफ लीकेज, नंबर 2 पे आपका आ जाता है डैम्पनेस, नंबर 3 पे आपका आ जाता है प्लम्बिंग, और नंबर 4 पे आ जाता है ओल्ड वायरिंग। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी कॉस्ट कर सकती हैं। अगर पुराना घर है और वो चीज़ें पुरानी हैं तो उनकी रिपेयरिंग कॉस्ट ठीक ठाक आपको मूव इन कॉस्ट पड़ सकती है। अगर आपको खुद से नहीं पता और आप खुद चेक नहीं कर सकते यार ये चारों चीज़ें जो हैं कि मैं इसे कैसे देखूं और कैसे वेरीफाई करूं, तो आप सर्वेयर को हायर करें। आपको 400-500 पाउंड की कॉस्ट पड़ेगी जो वर्थ करती है। आप उसे वो वन ऑफ फीस पे करें, वो घर आके आपकी सारी चीज़ों को चेक करेगा और आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके दे देगा कि हाँ जी इस घर के अंदर ये इश्यूज हैं, ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको पैसे स्पेंड करने हैं और रिपेयर करवाना है। नंबर 3 पे है स्ट्रक्चरल इश्यूज। जो प्रॉपर्टी कंडीशन में मैंने आपको 4 चीज़ें बताई ना, वो तो स्टिल रिपेयरेबल है, उनकी कोई कॉस्ट आएगी आपको, आप वो रिपेयर करवा के घर के अंदर मूव हो जाएंगे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है ना, ये एक बिग टाइम प्रॉब्लम है। इसके अंदर आपकी लैंडस्केपिंग से, कोई फ्लडिंग से लेके आपका जो घर का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है कि उन वॉल्स में, उस बेस और उस फ्लोरिंग के अंदर इश्यूज हो सकते हैं। और जब ये वाले इश्यूज निकल आए तो ये एक बिग टाइम प्रॉब्लम है। इसमें आपको बिग कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व होगी। ये फिर कोई फ्यू थाउजेंड पाउंड की जॉब्स नहीं है, ये माइट टेक 40-50,000 पाउंड के ऊपर जाके आपको उनको स्ट्रक्चरल इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़े, कोई कौंसल से परमिशन लेनी पड़े, वो एक लंबा चौड़ा काम है। तो ये अगेन ये सर्वेयर जो है, ये आप उससे बात करें कि भाई मुझे जब तुम प्रॉपर्टी की कंडीशन की रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, मुझे जो है स्ट्रक्चरल जो है इश्यूज इसको भी आइडेंटिफाई करके बताना है। नंबर 4 पे है एनर्जी एफिशिएंसी चेक। भाई घर बाय करने से पहले जो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज है वहां पे तो वो सारे एनर्जी एफिशिएंट आ रहे हैं। वहां की जो रेटिंग है, जो ईपीसी रेटिंग होती है जो यहाँ पे बोला जाता है एनर्जी के लिए, वो ईपीसी रेटिंग वहां पे मोस्टली जो न्यू बिल्ड घर है वहां पे ए होती है, जो जो मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हो, और जो जी होती है वो वर्स वाली साइड के ऊपर थी। जो ओल्ड हाउसेज है वहां पे आप वेरी करता है कि वहां पे क्योंकि वो पुराने बिल्ड हुए हुए हैं, वहां पे उस तरह से इंसुलेशन नहीं होती, बॉयलर्स पुराने लगे होते हैं, बाज़ जगहों पे घरों में डबल वो ग्लेज विंडोज भी नहीं होती। तो वो जो चीज़ें हैं ये सारी आपकी एनर्जी कॉस्ट को बहुत हाई करते हैं। यूके में रिसेंटली आपने देखा है कि एनर्जी कॉस्ट जो है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस जो है, इनके बिल्स डबल हो चुके हुए हैं। और जब आप यूँ इस तरह से घर बाय कर रहे हैं तो ये एक कॉस्ट है जो आपको सोचनी है कि आपकी मंथली मॉर्गेज के साथ आपको कितना बिल्स आपको पे करना पड़ेगा।
तो मेक श्योर कि जब आप घर बाय करने से पहले उस घर में, अगर वो पुराना घर है तो वहाँ पे देख लें कि बॉयलर कितना पुराना है, डबल ग्लेज़ विंडोज़ हैं, वहाँ पे नहीं है, और घर की इंसुलेशन कब हुई थी, उसकी कंडीशन क्या है। तो ये 3 चीज़ें भी जो होंगी जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट आएगी। अगर वो घर जो है आप लेते हैं और आपको नज़र आता है कि यार नहीं ये घर गुड है, मुझे ये लेना है, तो ये चीज़ें, और अगर वहाँ पे नहीं है तो आपको इन चीज़ों की रिपेयरिंग के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये भी आपके एक मूविंग कॉस्ट में आ जाता है। लेकिन आपने मस्ट चेक करना है कि जो ईपीसी रेटिंग है उस घर की क्या है, वो ए है, बी है, सी है, डी है, जी वर्स्ट है, और ए जो है सबसे बेस्ट है। कोशिश करें ए और बी के बीच में आप कहीं पे स्टैंड करें, उससे ऊपर ना ही जाए। नंबर 5 पे है फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड। घर बाय करने से पहले आपने मस्ट चेक करना है, एजेंट से पूछना है आपने कि भाई ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है। अब फ्री होल्ड ये है कि वो प्रॉपर्टी और जो लैंड है वो दोनों चीज़ें जब आप मॉर्गेज लेंगे उसके ऊपर या कैश पे आप बाय करते हैं तो वो आप ऑन करते हैं, वो आपकी ऑनरशिप होगी। जबकि जो लीज होल्ड है, लीज होल्ड में आप प्रॉपर्टी तो ऑन करते हैं लेकिन आप लैंड ऑन नहीं करते। उस लैंड का एनुअली आपने एक ग्राउंड रेंट है जो आपने पे करना होता है, और प्लस उसकी एक नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। मोस्टली 100 ईयर्स की लीज आपको मिल जाती है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती हैं जिनमें 1000 ईयर की आपको जो है ना वो लीज दे देते हैं। और लीज का मतलब ही यही है कि वो लैंड की ऑनरशिप आपके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घर की ऑनरशिप आपके पास है। जबकि फ्री होल्ड के अंदर लैंड और घर दोनों की ऑनरशिप आपके पास है। तो फ्री होल्ड और लीज होल्ड ये मस्ट आपने अपने जो प्रॉपर्टी एजेंट है, लैंड लॉर्ड है, उससे आपने वेरीफाई करना है, फिर आपने डिसीजन लेनी है। यूजुअली जो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज होती है ना उनकी प्राइसेस फ्री होल्ड की निस्बत थोड़ी कम होती है, तो वो बायर्स के लिए, फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए एक अट्रैक्शन होती है। नॉट बैड ऑप्शन, क्योंकि अगर आपको 1000 ईयर की आपको लीज मिल रही है, इवन कि 100 ईयर की लीज मिल रही है, तो इट डजंट मैटर कि इट्स ओके है, आप अपना फर्स्ट टाइम घर जो है ना बाय कर सकते हैं। नंबर 6 के ऊपर है नेचुरल लाइट। यूके में यहाँ वेदर, यहाँ पे तो यहाँ ग्रे होता है, यहाँ रेनी होता है, यहाँ मुसलसल बादल बने हुए होते हैं, या फिर बारिश हो रही होती है। जो नेचुरल लाइट है, जो सन लाइट है, वो बहुत कम होता है कि वो हो अवेलेबल। लेकिन जब हो यहाँ पे जो सियाने लोग हैं ना, जब वो घर बाय करने लगते हैं तो वो ये देखते हैं कि यार यहाँ पे सूरज की रोशनी की एक्सेस कितनी है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब घर बाय कर रहे हैं आपने ये देखना है जो आपके घर का गार्डन है वो साउथ फेसिंग हो। और अगर आपका गार्डन साउथ फेसिंग है, इसका मतलब ये है कि आपके घर को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट, सनलाइट मिलेगी। सो ये थे वो 6 चेक्स जो घर बाय करने से पहले आपने कंप्लीट करने हैं। आप अगर इन चेक्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो जो मोस्टली यूके में बायर्स जो है ना वो जो मिस्टेक्स करते हैं वो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरों की जो घर बाय करना चाहते हैं यूके में उनकी भी हेल्प हो सके। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।